तो आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा कार्यालय वहां पर दिखाते हैं सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब क्या कुछ वहां पर संबोधित कर रहे हैं जनता को। जो मूल्य की मानवता को उस परवरदिगार से जोड़े, सभी कर्म कांडों वहमों भरमों से निकाल के और फिर अपनी अड़क से जीने की एक युक्ति जो है वो सिखाए। पाप बढ़ा जब जब धरती पे तब तू ही आया, कृष्ण बना कहीं द्वापर युग में, त्रेता में राम कहाया, निराकार बन आया जगत में, कैसी तेरी खुदाई, दुनिया से वो है छूटा जिसने तुझसे भीख लगाई। समय की हुकूमत औरंगजेब मुगल बादशाह जब इतना जुल्म ढा रहे थे इस भारतीय जो हमारे ही देश में और हमारे पर ही जुल्म ढाए जा रहे थे, उस समय क्या दशा थी। कोई सिर पर केश धारण नहीं कर सकता था, पगड़ी नहीं बांध सकता था, घुड़सवारी नहीं कर सकता था, अड़क से जी नहीं सकता था। उसने कसम खा ली थी कि मैं सबको इस्लाम कबूल कराऊंगा। जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, जो नहीं मानता था मौत के घाट उतारा जा रहा था। उस समय गुरु बादशाह ने देखा कि सारी कौम को योद्धा बना दूं, और उन्होंने बनाया। और जब कहा कि ये इतने अत्याचार इतने जुल्म कैसे सहन कर रही हूं, तो उस समय कश्मीरी पंडित जब गुरु साहब के पास आए अनंतपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष और आकर अपनी करुण व्यथा को बयान किया, तो उन्होंने पता क्या कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। यकीन जानो 9 वर्ष के बाल गोविंद राय गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते सपूत, उन्होंने जब देखा और सुना तो उन्होंने कहा कि आपसे महान कौन है, आप बलिदान दे दो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। उनके समक्ष 3 शर्तें रखी गई, इस्लाम कबूलो, करामात दिखाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो गुरु बादशाह ने एक ही वचन कि हम जिस धर्म में उस मालिक ने भेजा है, तुम्हारा मुबारक हमें हमारा मुबारक। उस तिलक जनेऊ की रक्षा के साथ साथ समुची मानवता की जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो गुरु बादशाह ने स्वीकार किया बलिदान देना, और ये बलिदान की परिपाटी पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी से शुरू हो चुकी थी। गुरु बादशाह ने ऐसी एक उस समय जब ये सारा घटनाक्रम जो दिल्ली में वापस होता है, उस समय गुरु बादशाह के पास जब शीश लेकर भाई जैता जी पहुंचते हैं, तो गुरु साहब ने गुरु गोविंद सिंह जी ने ये पूछा कि उस समय लोगों की मनोदशा क्या थी। कहते हर बंदा अंदर से रो रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दुख को भी अभिव्यक्त कर सके। तो उस समय गुरु बादशाह ने कहा, मैं एक ऐसा पंथ सजा जाऊंगा जो लाखों में खड़ा जो है वो अलग पहचाना जाएगा, और यकीनन खालसा पंथ की सिर्जना अकाल पुरख परमात्मा की मौज और समय की मांग थी, जिसको गुरु बादशाह ने पूर्ण किया। समय मनोदशा ऐसी हो गई थी, लोगों के दिलों में इतना डर व्याप्त हो गया था। और जब कहा गया ना, हम तो तोलन जाने तगड़ी, नंगी कर देनी पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। तो गुरु बादशाह ने कहा था, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब रे गोविंद सिंह। और यकीनन चमकौर की जो जंग है वो 1.25 लाख से एक लड़ने का पुख्ता प्रमाण है। 40 सिंह वो भी भूखंड भाने, और उनके साथ 10 लाख फौजों से मुकाबला, और उसमें उन्होंने विजय हासिल की। 14 जंगें जो है गुरु साहब पर थोपी गई। गुरु बादशाह कभी लड़ना नहीं चाहते, अमन प्रस्ती उनका जो मंतव्य था। हिंदू तुर्क कोई रामची इमाम साहब भी मानस की जात सब एक पहचान हुई। जो भावना को लेके चला हो वो कहाँ लड़ना चाहता है। पर गुरु साहब ने ये भी कह दिया, जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाए और फिर उस जुल्म को रोकने के लिए तलवार उठा लेना भी धर्म का एक अंग है।
और गुरु पातशाह ने ऐसा ही किया। तो उस समय क्या हुआ, चमकौर की जंग में जब 5-5 का जत्था बना के गुरु साहब भेज रहे हैं, और उसमें सरसा नदी लंबा हो जाएगा, इतिहास बहुत लंबा है, आज हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे तब भी उनको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु साहब का इतिहास बेमिसाल है, उनका कोई सानी ही तो नहीं है जिससे हम मिसाल देके ये कह दें कि ऐसा। तो गुरु साहब ने क्या किया, उस समय अजीत सिंह जो है वो भी चल के आए, पिताजी मुझे भी भेजो। तो गुरु साहब ने बड़े वक्त से अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार किया और फिर जंगे मैदान में, और कहा कि शूर वीरता से लड़ना। तो उन्होंने पता, बेटा जो सबसे बड़ा है साहिबजादा, वो कहते हैं नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता अगर गया तो जीता ना आऊंगा। तो गुरु पातशाह ने बड़े वक्त से उनको तैयार करके भेजा और लड़ते देखा, जूझते देखा रणभूमि में, और फिर मौत का शहादत का जाम पीते देखा। और उस समय गुरु पातशाह पीछे से उस अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे हैं और जयकारा बजा रहे हैं, बोले सो निहाल, तेरी अमानत तुझे पहुंची। खुदा कौन है ऐसा जो अपने 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कहे कि आप जाओ, मैं अनाथ हो जाऊं, भले इनकी बाह पकड़ो, इनके सिर पर साया रहे। उसके बाद फिर जुझार सिंह जी ने भी आज्ञा मांगी, पिताजी ने उनको भी हंसते हंसते भेजा और कहते मेरी ख्वाहिश है मैं तुझे बच्ची खाते हुए देखूं, तुम्हें रण में जूझते हुए देखूं। और वैसे ही जुझार सिंह, नाम भी उनके ऐसे हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, हर चीज में, हर नाम में यथा नाम तथा गुण वो समाहित है। तो गुरु पातशाह ने वो चमकौर की जंग जीती है, और जब वहां से जाने लगे हैं तो उस समय वो जाने नहीं लगे, गुरु खालसा ने आदेश किया है आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे, उस समय जब इतनी लाशों का अंबार लगा हुआ था तो गुरु पातशाह ने अपने चरणों से जोड़ा, जूते जिसको अपन कहते हैं वो उतार देते हैं। तो भाई दया सिंह जी कहते हैं आप इस तरह से जाओगे, किस कंटीले रास्तों से जाना है आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे? कहते नहीं, मेरे प्यारे सिख जो हैं वो यहाँ पर शहादत का जाम पिए हुए हैं, किसी के केस खुले होंगे, किसी के ककार पड़े होंगे, कहीं मेरा पैर जुत्ती वाला उन पर ना आ जाए। कैसी बात है?